So, hi everyone. We are discussing about Assam Board Class 11 syllabus. So, first here, see here. First one is एक बैकग्राउंड क्या है, मतलब इसका मतलब मोटिव क्या है. सो यहाँ पे देख रहा है कि स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसका बेसिक प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश में. ठीक है. सो द बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड द कोर्स एम टू डेवलप हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल. मतलब लैंग्वेज स्किल डेवलप करना है किस बेसिस पे, जो उसका एकेडमिक और वर्क प्लेस जितना नीट है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो उसका लैंग्वेज स्किल है उसको थोड़ा इन्हेंस करना है. नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब हमें क्या क्या चीज़ में डेवलप, हमें ये क्यों क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए. सिलेबस हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हर एक चीज़ हमें समझ में आए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, जो एग्जामिनर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट वन देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है. लिसन टू एंड अंडरस्टैंड लाइव रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन. जो लाइव रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है उसको समझना है हमें. ठीक है. अंडरस्टैंड करना है मतलब समझना है और सुनना भी है अच्छे से. उसके बाद देखो गेन कॉन्फिडेंस गेन बिल्डअप करना है यूजिंग लैंग्वेज फॉर द सोशल एंड एकेडमिक पर्पस. एकेडमिक और सोशल पर्पस के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होता है उसमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा जब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कोई लैंग्वेज को, है ना. पार्टिसिपेट इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरव्यू एंड द शॉर्ट प्रेजेंटेशन. सो ये सब चीज़ें बाकी आप धीरे धीरे एक एक करके एनालाइज, मैंने यहाँ पे की पॉइंट कर दिया, आप इसको समझ पाओ इतना आप करो कंप्लीट. अदरवाइज मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ. सो नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे हमारा गोल क्या है, हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए. ये तो पहले हमने डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या बिल्डअप होगा, क्या क्या दिक्कत होगा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमें करना है. अभी हम डिस्कस करेंगे कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू अचीव फर्स्ट. उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए. सर फर्स्ट वन इज़ बुक रीडिंग हैबिट होना चाहिए जो बिल्डअप करना चाहिए. हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा करके रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए जो हमें धीरे धीरे अच्छा रीडिंग मतलब अच्छा रीडर बनाएगा. नेक्स्ट वन टेक्स्ट बेस्ड राइटिंग, मतलब टेक्स्ट में जितना सारा क्वेश्चन आंसर है ये सब है वो आपको अच्छे से आंसर राइटिंग आना चाहिए. नेक्स्ट वन इज स्पीचेस और लेक्चर्स. स्पीच और लेक्चर के लिए तो मुझे खुद को मतलब प्रिपेयर करना है. उसके बाद राइट एक्सप्लोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव ऐसे राइट करना है आपको. पहले बेसिक ऐसे सीखना है कि ऐसे कैसे राइट करते हैं, फॉर्मेट सीखना है. उसके बाद आपको 250 to 500 वर्ड्स में लिखना है. नेक्स्ट फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर एंड एप्लीकेशंस. लेटर भी सीखना है और एप्लीकेशंस भी सीखना है. नेक्स्ट वन राइट नोट्स राइट करना है और ये पूरा चीज़ आपको सीखना है. ये पहला गोल है इन लोगों का सिलेबस देने का कि इंग्लिश में सिलेबस ऐसा किया जाए कि हर एक चीज़ उनको अच्छे से स्किल को जो है ग्रैब कर पाए. सो नेक्स्ट लैंग्वेज आइटम क्या है, क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पे. जैसे हमें रेस्टोरेंट में आइटम रहता है ना बहुत सारा रेस्टोरेंट में, सो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारा आइटम है. तो फर्स्ट हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे द यूजेस ऑफ डिफरेंट टेंस फॉर्मेट. टेंस का जो फॉर्म्स होता है फॉर्मेट्स होता है वो सब यहाँ पे डिफरेंट जो टेंस है उसका डिफरेंट काइंड ऑफ नरेशन है जो ये सब कुछ चीज़. नेक्स्ट द यूज़ ऑफ बेसिक फॉर्म्स इन साइंटिफिक एंड इनोवेटिव राइटिंग्स. वो जो यूज़ होता है कन्वर्टिंग वन काइंड ऑफ सेंटेंस क्लोज इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एज वेल एज. मतलब जितना सारा है मॉडल ऑक्सिलरीज है इसमें जितना सारा चीज़ है उसमें यही बात है कि हमें इंग्लिश जो मतलब लैंग्वेज है उसके साथ खेलना है. बहुत सारा मतलब सेंटेंस को सीधा लिखना है, उसको थोड़ा घुमा के लिखना है. ये सब स्किल्स हमें यहाँ पे सीखना है. नेक्स्ट वन सी या मार्क वाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्क वाइज कितना कितना टॉपिक दिया हुआ है. फर्स्ट देखो रीडिंग जो यूनिट में है यहाँ पे दिया है 3 आवर्स करके. सो मैं आपको ये चीज़ मार्क करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे. तो जो मार्किंग कैपेसिटी है, हाँ, तो यहाँ पे देखो सिलेबस दिया हुआ है 3 आवर्स दिया हुआ है. मार्क कितना होगा 100. सो यहाँ पे फर्स्ट वन एरिया ऑफ लर्निंग में ए में देखो ए में क्या लिखा है रीडिंग अनसीन पेजेस जो 20 मार्क का होगा. ठीक है 2 पेजेस होगा 2 पेजेस होगा जो अनसीन है. ये आपको रीडिंग बिल्डअप से मतलब मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज राइटिंग स्किल में आपका कितना मार्क है 20. ये पीरियड आप हटा दो, ये टीचर के लिए है, आप सिर्फ मार्क को कॉन्सेंट्रेट करो. नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन में कितना है 10. देन टेक्सुअल क्वेश्चन में देखो भाग किया गया है, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज टेक्स्ट बुक एंड सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री रीडर. सो ये दोनों मिलके 30 एंड 10 टोटली 40. नेक्स्ट कन्वर्सेशन स्किल बिल्डअप के लिए आपका ये 10 मार्क है. ये आपका लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के बेस ऊपर आपको मार्क मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन हम लोग इसको हम क्लीन करते हैं पहले, इसके बाद हम इसको बैक
करते सेव करते हैं। हाँ, अच्छे से आ गया। नेक्स्ट वन, सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखो क्या दिया हुआ है। हम लोग अभी डिस्कस किया सेक्शन ए बी सी डी ई। सो अभी हमें देखना है कि अनसीन जो पेजेस में जो कॉम्प्रीहेंशन आएगा उसमें क्या आएगा। सो उसमें देखो 2 अनसीन पेजेस विथ वैरायटी क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, इंक्लूडिंग 5 मार्क्स होगा उसमें, जैसे आपको पता ही है टोटल मार्क एक एक करके। उसके बाद उसका एक्सक्लूसिवली फॉर वोकेबलरी सच एज वर्ड फॉर्मेटिंग एंड इन्फेरिंग मीनिंग। सो यहाँ पे हम लोग ये सब कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, देखेंगे कितना वर्ड होगा। 100 यहाँ पे दिया है 1100 वर्ड। फैक्चुअल पेजेस हो सकता है, इसमें पेजेस में बहुत सारा डिवाइडेशन दिया है। टाइप ऑफ पेजेस कैसा, किस तरह का पेजेस आ सकता है। जैसे कि हमें पता है पेजेस अनसीन है, मतलब हमने पहले देखा नहीं ऐसा कुछ पेजेस आने वाला है, तो उसमें वो उसका टाइप कैसा होगा, जेनर कैसा होगा, उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 600 वर्ड दिया हुआ है। तो इसको पहले बोला है कि 10 मार्क्स है। टेस्टिंग एरिया कौन सा होगा, कौन सा किस चीज़ों में कितना कितना क्वेश्चन आएगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन वही है पेजेस में ही। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ से आएगा, और क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, जैसे ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, इसमें 6 मार्क रहेगा। ये क्या राइटिंग स्किल में है। ठीक है, ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन द वर्बल इनपुट प्रोवाइडेड, मतलब वर्बल इनपुट दे देगा आपको रिपोर्ट बनाना है। ये राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस से होता है हर एक चीज़। यहाँ पे देखो लेटर भी दिया हुआ है जिसमें 8 मार्क है, तो आपको हर एक चीज़ देखना है कि थ्रू क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो बिजनेस ऑफिशियल लेटर मेंशन किया है, तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए। फिर लेटर टू एडिटर, उसको आपको फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या क्या दिया हुआ है। सेक्शन सी में ग्रामर है, तो हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ पे देखो ग्रामर क्या क्या है इंक्लूडेड, क्या क्या है। डिटर्मिनर है, टेंस है, मॉडल ऑक्सिलरी है, एरर करेक्शन है, डायलॉग्स है। उसके बाद हमारे पास है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का ही देखो 3 है, उसमें 2 मार्क है। टोटल हमारा ग्रामर में कितना मार्क है, 10 मार्क्स। सो हमें 10 मार्क्स वाइसली लेना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे करके कितना कितना मार्क मिलने वाला है। ये देखो क्वेश्चन कितना रहेगा वो भी दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन रखेंगे जिसमें हाफ मार्क होगा, और रेस्ट में 2 क्वेश्चन रखेंगे जिसमें 1 मार्क होगा। सो हमें ये टॉपिक लेना है और उसके बाद उसको थोरोली स्टडी करना है। नेक्स्ट वन सेक्शन डी। सेक्शन डी टेक्सुअल क्वेश्चन है, जिसमें हमारा प्रोस एंड पोएट्री होगा। प्रोस में कितना सारा प्रोस है यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपके बुक में भी है। नेक्स्ट पोएट्री कितना कितना होगा उसमें भी है दिया हुआ। उसके बाद वहाँ से किस टाइप का कैसे क्वेश्चन आ सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर में कितना कितना लेसन है और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। देखो एक में 6 है और एक में 4 मार्क है, टोटल 10 मार्क है सप्लीमेंट्री में। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारा है, उसमें 2 ही हमें पढ़ना है। एक रंगास मैरिज पढ़ना है और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एट स्कूल जो है वो वाला। नेक्स्ट अब हम ये सब होने के बाद ये सब तो कवर कर लिया, बट आपका 10 मार्क लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल में भी है, जो सेक्शन ई में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें आपको क्या करना चाहिए, ये जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल है ये आपको 10 मार्क टीचर के पास ही रहेगा। जैसे आप लोगों का होता है ना प्रैक्टिकल ऐसा कुछ, तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल में काम किया गया हुआ है। जैसे फर्स्ट वन, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप द एबिलिटी, कितना कितना एबिलिटी उनका डेवलप होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये आप पढ़ लेना। टू लिसन टू लेक्चर टू लिसन करना, टॉक एंड टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्पस, मतलब एक बड़ा सा एक पेजेस की तरह बातें कर लिया, जो उसमें से आपको सुनना भी है और उसमें से जो पॉइंट नोट डाउन भी करना है, ये कौन सा यूजलेस है, कौन सा यूजेबल है, कौन सा इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, स्पेसिफिक है। यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक पर्पस इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है। तो यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर ऑल्सो, ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही ये चीज़ बिल्डअप होगा। देखो यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया हुआ है स्पीकिंग स्किल के लिए, ये सारा है गाइडलाइन। द लर्नर क्या करेगा, शोज एबिलिटी टू यूज ओनली आइसोलेटेड वर्ड्स, जो आइसोलेटेड वर्ड्स है, फ्रेज है, उसको यूज़ कर पाए, बट कैन नॉट ऑपरेट ऑन कनेक्ट स्पीच लेवल। सो ये जो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है इन फेमिलियर सिचुएशन, इसमें अगर मैं बनाऊँ तो और एक बहुत मतलब और 1 घंटा चला जाएगा। मैं चाह रही हूँ आप इसको पहले पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो।
नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल में कितना सारा मार्क है वो डिवाइड किया गया हुआ है। सो स्पीकिंग स्किल में इतना इतना मार्क है। सो स्पीकिंग लाउड एंड क्लियर, स्पीक्स लाउड एंड क्लियर विथ एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन वो अच्छा होना चाहिए, क्लीनिंग होना चाहिए, क्लियर कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट द आइडिया इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब ऐसे कर सकते हो, बुलेट पॉइंट दे सकते हो कि आपने फर्स्टली ये बात मैंने सुना, सेकेंडली ये, थर्डली ये। सो आप मतलब उसको सीक्वेंस में ला सकते हो, लीनियर कर सकते हो हर एक चीज़, है ना। वही बोला है जिसमें आपका हेजिटेशन ना हो, ठीक है, हेजिटेशन ना हो। नेक्स्ट वन, स्पीक्स, जो सी नंबर है उसमें देखो लिखा हुआ है स्पीक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, और आपका सेंटेंस थोड़ा कंसाइज मतलब अच्छा होना चाहिए, एंड उसका जो स्पीकिंग आप जब बोलोगे उसको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे दिया हुआ है। हमें विदाउट फर्दर डिले हम लोगों को ये हर एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमें मार्क मिलेगा, कहाँ पे हम लोगों का स्किल डेवलप होगा, उसका प्रैक्टिस भी हमें करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, I hope you like it, and I think this is helpful for you, and all the best.